काले। भाइयों बहनों, नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है। हमारा उद्देश्य है सारे दुखों का नाश कर देना। जीवन का उद्देश्य क्या उद्देश्य है जीवन का? सारे दुखों का नाश कर देना सदा सर्वदा के लिए, और अनंत आनंद को पा लेना। और वह अनंत आनंद श्री जगदम्बा ही है, परमात्मा ही वह अनंत आनंद है। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य परमात्मा को अर्थात ईश्वर को पाना है। और ये कैसे संभव है? ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है लेकिन प्रकट नहीं है। फिर प्रकट कैसे होंगे? दिखेगा कैसे? दिखेंगे कैसे? एक होता है मानना कि मेरे सामने फलाना बैठा हुआ है, मान लिया, है नहीं लेकिन माना। और दूसरा होता है प्रत्यक्ष बैठा हुआ होना। तो ईश्वर सर्वत्र व्यापक है ये हमने मान लिया। देखा क्या? दिखा क्या? नहीं दिखा, प्रकट नहीं हुआ है। तो प्रकट कैसे होगा? हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जान। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है लेकिन वो प्रेम से प्रकट होगा। बिना प्रेम किए प्रकट ही नहीं होगा। दूसरी कोई तिकड़म नहीं भगवान को प्रकट करने की। कोई उपाय नहीं है कि मैं फलानी चीज कर लूं तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, फलाना टोटका कर लूं, फलानी तीर्थ यात्रा कर लूं, फलाना यज्ञ कर लूं। फलाने मंत्र का जप कर लूं। बिना प्रेम के प्रकट नहीं होगा। और जो दिखता नहीं उस पे प्रेम कैसे करे? ये बड़ी समस्या है। भौतिक जगत में पहली नजर में प्यार की बातें आपने सुनी होगी। पहली नजर में प्यार हो गया तो कहां से हो गया? पहले दिखा, बाद में हुआ। यहां पे पहले दिखेगा नहीं, पहले प्रेम करो फिर दिखेगा। उल्टा ही है। तो प्रेम करो कैसे? मराठीत म्हणतात घातल्या पाण्याने गंगा वाहत नसते। म्हणजे यहां पे हमने लोटा भर पानी डाल दिया और लोटा डाला और लाटा डाला तो गंगा बह गई, ऐसा हो सकता है? प्राकृतिक उद्गम चाहिए गंगा बहने के लिए, प्राकृतिक चाहिए स्रोत। तो प्रेम प्रकट होना चाहिए हृदय में। भगवान लगते किसको प्रिय है? भगवान से प्रेम हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, श्री जगदम्बा प्रकट हो जाएगी। और प्रेम हो गया है तो, और प्रेम अगर नहीं हुआ है तो सैकड़ों सालों में भी प्रकट नहीं होने वाला। और अगर प्रेम हो गया है तो यूं प्रकट हो जाएंगे। और प्रेम कैसे प्रकट हो अपने अंतःकरण में? जो चीज नहीं दिख रही है उस पे प्रेम। भौतिक जगत में क्या हो रहा है? पहले दिख रही है या दिख रहा है, फिर उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है। उसी को प्रेम बोले जा रहे हैं। वो है आसक्ति, मोह, तीव्र आकर्षण चाहत युक्त। प्रेम माने क्या है? त्याग युक्त, सेवा युक्त, स्नेह माने प्रेम। त्याग युक्त, सेवा युक्त, स्नेह माने प्रेम। तीव्र आकर्षण, त्याग युक्त, सेवा युक्त, तीव्र आकर्षण माने प्रेम। प्रेम में त्याग करता है व्यक्ति प्रिय के लिए, कई कई चीजें छोड़ देता है प्रिय के लिए। दिव्य प्रेम का एक रूप ही है
भौतिक जगत में पहली नजर में प्यार वाला। वो दिव्य प्रेम का इतना सा अंश है, कण भर। दिव्य प्रेम अगर सागर है तो भौतिक आकर्षण एक बूंद भी नहीं है, लेकिन एक बूंद मान लो। हमारे तरफ एक छोरा एक छोरी से मन लग गया, उसकी सहेली से मालूम करवाया कि उसको कैसा छोरा पसंद है। वो बोले लंबा, अब ये ठुन्ना था तो ये न जाने लंबा होने के लिए क्या क्या तिकड़म करे, कुछ जमा नहीं नाटक। फिर दूसरी तरफ आकर्षण उत्पन्न हुआ, इंक्वायरी करी तो बोले उसको सर्किट कट अच्छा लगता है, उसके अच्छे बाल थे, ये जेल लगा लगा के ऐसे करंट लगने जैसे खड़े कर लिए उसने। बिजली का करंट लगने पर बाल खड़े हो जाते, तो वैसे जेल लगा के उसने खड़े कर लिए ऐसे बाल। फलानी को अच्छा लगता है मुर्गे के जैसा तूरा, वो लुभाने की कोशिश कर रहा है, लुभाने की कोशिश। किसको? इसे जो प्रिय है। अब सामने वाली पार्टी को नहीं लग रहा है प्रिय, लेकिन भगवान के मामले में ऐसा नहीं है। अगर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ईश्वर के प्रति, जगदम्बा के प्रति प्रेम आपके अंतःकरण में उत्पन्न हो गया, तो उधर से 100 गुना रिप्लाई आएगा। लेकिन डिमांड ये है कि पहले प्यार करो, बाद में दिखेंगे भाई हम। श्री जगदम्बा, पहले प्रेम करना पड़ेगा, बाद में दिखेगी। अब जो नहीं दिखती उस पर प्रेम कैसे होवे, तो उसका सूत्र है, बहुत सुकृताची जोड़ी तेव्हाची विठ्ठल आवडी। भरपूर पुण्य है आपके पास में, अपरंपार पुण्यों की राशि है, तो भगवान के प्रति अपने आप प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, श्री जगदम्बा के प्रति अपने आप आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। और नहीं दिखती तो भी प्रिय लगने लग जाए, उसका वर्णन सुन सुन के ही प्यार हो जाए। दिखा नहीं है, लेकिन जिन्होंने देखा वो वर्णन कर रहे हैं, ऐसी सुंदर लगती है जगदम्बा, ऐसी सुंदर दिखती है। संत लोग वर्णन करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा। सौंदर्य लहरी ग्रंथ पढ़िए आप, आनंद लहरी ग्रंथ पढ़िए आप, जिसमें भगवान शंकराचार्य जी ने देवी की सुंदरता का वर्णन किया है। दिख ही नहीं रही है, दिख नहीं रही है, लेकिन पढ़ पढ़ के वो कल्पना होते जा रही है कि कितनी सुंदर होगी। तो प्रेम उत्पन्न हो गया। और ये सुन सुन के प्रेम किसको उत्पन्न होता है? जिसके बहुत पुण्य है, अपरंपार पुण्य है। पुण्य करने के क्या उपाय हैं? पुण्य क्या है? धर्म करना माने पुण्य है, अधर्म करना माने पाप है। तो धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का भला करने के जैसा धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म दूसरों का भला, और दूसरों को तकलीफ होवे ऐसा अधर्म नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा पाप नॉनवेज खाने को माना जाता है दुनिया में। दुनिया में माने हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ा पाप, क्योंकि दूसरों को तकलीफ देके, पशु पक्षियों को तकलीफ देके चट कर जा रहा है, तो इससे बड़ा क्या पाप है? इतनी क्रूरता। इसलिए सबसे बड़ा पाप मांसाहार करना है, मनुष्यता पर कलंक है। देवी को बदनाम कर दिए, बकरे मुर्गे काट के उसके सामने चट कर जाते हैं, देवी के सामने बलि दे के खुद ही खा रहे हैं। दारू भी चढ़ा रहे हैं, बोले देवी का प्याला भर रहे हैं, एक ऐसा ढक्कन उंडेल दिए, बाकी की चट। अरे क्या नौटंकी है, और हमको नौटंकी बोलते हैं।
देवी के सामने बलि दी, बकरे मुर्गों की, भैंसों की, और खुद ही खा गए। देवी ने राक्षसों का मांस खाया है, राक्षसों का खून पिया है। बकरे मुर्गे नहीं खाती देवी। ये अज्ञानी लोग बकरे मुर्गे काटेंगे देवी के सामने। देवी के सौंदर्य का वर्णन सुनकर उनके अंतःकरण में प्रेम उत्पन्न होगा देवी के प्रति। देवी की महिमा सुन के उनके अंतःकरण में प्रेम उत्पन्न होगा देवी के प्रति, जिनके पूर्व पुण्य अपरंपार है। पूर्व पुण्य जिनके नहीं है वो देवी को नमस्कार भी नहीं कर सकता। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये आद्य शंकराचार्य बोल रहे हैं, जिन्होंने हिंदू संस्कृति बचाई। कहां बोल रहे हैं? सौंदर्य लहरी नाम के ग्रंथ का पहला ही श्लोक है। अतस्त्वामाराध्या हरिहर विरिंचादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं कथमकृत पुण्य प्रभवति। ऐसी जगदम्बा की जिसकी ब्रह्मा विष्णु शिव भी आराधना करते हैं, उसको नमस्कार करने के लिए भी पूर्व पुण्य चाहिए। समझो आपको कार की फैक्ट्री डालना है, कार बनाने की, क्योंकि आपको रोज के 100 करोड़ रुपए इनकम चाहिए। कितने चाहिए? 100 करोड़ रुपए रोज इनकम चाहिए, या महीने के चाहिए 100 करोड़ रुपए। तो आपको कोई सादा बिजनेस करके काम थोड़ी चलने वाला कि आप सब्जी का ठेला लगा के 100 करोड़ रुपए महीना कमा लोगे। ऐसा हो सकता है क्या? साउंड वाले भैया, इतना लाखों रुपए का आपका साउंड है, आप 100 करोड़ रुपए महीना कमाते हो क्या? हाँ, 100 करोड़ रुपए कमा लेते हो? नहीं। टेंट वाले भैया जो होंगे 100 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं क्या आप लोग? अगर बड़ा फायदा चाहिए, बड़ी इनकम चाहिए, तो बड़ा बिजनेस करना होगा। अब बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ी पूंजी लगेगी। बड़ी पूंजी, बड़ा बिजनेस, बड़ी इनकम, सीधा सा गणित है। अब बड़ी पूंजी जमा करो, सालों मेहनत करके फिर बड़ी पूंजी जमा हो जाए तो आप कार की फैक्ट्री डालो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खोलो, रोडवेज, रोड बनाने वाली कंपनियां करोड़ों अरबों रुपए कमाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां, कार बनाने वाली कंपनियां, मोबाइल बनाने वाली कंपनियां, बड़ा पूंजी, बड़ी पूंजी, बड़ा बिजनेस, बड़ा फायदा। तो देवी की भक्ति करना ऐसा बड़ा बिजनेस है जिसके लिए पूर्व पुण्य की पूंजी बहुत ज्यादा है, तो ही देवी की भक्ति उत्पन्न होती है। जिसके पास में पूर्व पूंजी नहीं है, कौन बोल रहा है? आद्य शंकराचार्य बोल रहे हैं। प्रेम भाव चाहिए। प्रेम भाव नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। कोई तिक्रम आप नहीं कर सकते भगवान को वश करने की, और भक्ति से वश हो जाती है। भक्ति वश्या सनातनी, भक्ति से वश में हो जाएगी। भक्ति माने क्या है? प्रेम। प्रेम माने भक्ति। भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको भक्ति कहते हैं। और प्रेम कैसे प्रकट होगा? जो नहीं दिख रहा है उस पे प्रेम कैसे होगा? तो ये बार बार जो संकीर्तन करते हैं हम, उसी से प्रेम प्रकट हो जाएगा अपने आप। ओम करे